हेलो डियर स्टूडेंट, एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का जो थ्योरी वाला पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने थे, तो आज हम जो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे क्या लिख रखा है कि एक नदी है जो कि बह रही है और उस नदी की जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 1 किलोमीटर। मतलब कि जो डी दे रखा है, स्मॉल डी, वो कितना है? 1 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मतलब कि रुके हुए पानी में, अगर पानी रुका हुआ होता है तो उसमें जो व्यक्ति की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर स्टिल वाटर के अंदर अगर व्यक्ति की या किसी नाव की आपको वेलोसिटी दे रखी है तो वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर होगी, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर होगी। कहने का मतलब है कि और उसको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या दे रखा है? रिवर दे रखा है, वो कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। और इसको हमने कल डिनोट किया था किससे? कैपिटल बी से। वहाँ पर मैन की जगह क्या था? बोट था। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर मैन हो चाहे बोट हो, अगर उसका रिवर के रेस्पेक्ट में अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है तो उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, या फिर आप चाहो तो इससे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर वो कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और यहाँ पर जो नदी है वो बह रही है, वो कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मतलब कि जो नदी है वो भी क्या? बह रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्टिल वाटर जो रुका हुआ पानी है तो यहाँ पर नदी रुकी हुई, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है नहीं? स्टिल वाटर देने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति की जो वेलोसिटी है वो नदी के रेस्पेक्ट में कितनी है, इसका मतलब इतना ही है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि नदी रुकी हुई, तो रुकी हुई मानकर चलना है। अगर उसकी वेलोसिटी दे रखी है तो इसका मतलब वो क्या है? बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदी की वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर। और जो मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो दे रखी है अपने पास कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको हमने डिनोट किया था कल किससे? कैपिटल यू से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि यहाँ से एक व्यक्ति है, पॉइंट ए से वो तैरना स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि मैं जस्ट अपोजिट एंड के ऊपर पहुंचूं। मतलब कि ये व्यक्ति चाहता है कि जब मैं यहाँ से तैरना स्टार्ट करूं तो मैं जब वापस इस पूरी नदी को क्रॉस करूं तो पॉइंट बी, मतलब कि इसके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट है बी, वहां से मैं क्या करूं? इस नदी को क्रॉस करूं। कहने का मतलब कि ये चाह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ से मैं इस नदी को क्रॉस करना चाहता हूं कि न्यूनतम दूरी मेरे को लगे। तो ये जो केस है ये सेकंड वाला केस है। लास्ट के अंदर जो मैंने कराया था आप लोगों को, एक तो मिनिमम टाइम का और दूसरा कराया था मैंने शॉर्टेस्ट पाथ का। तो यहाँ पर एक कौन सा केस है? शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है। तो जब शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर इस व्यक्ति को इस नदी को क्रॉस करना है तो किसी एंगल थीटा के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि ये तैरना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर इसको बिल्कुल सीधा जाना है तो किसी एंगल के ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा? तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब इस प्रकार से ये तैरना स्टार्ट करेगा तो ये जो पानी है, ये पानी इसको क्या करेगा? आगे की ओर बहाकर लेकर जाएगा। और जब आगे की ओर बहाकर लेकर जाएगा तो ये तैरेगा तो इस डायरेक्शन में, लेकिन ग्राउंड वाले जो व्यक्ति है, मतलब कि अगर ग्राउंड के ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है उसको लगेगा बिल्कुल क्या है, ये सीधा जा रहा है, और उसी केस में क्या करेगा? ये शॉर्टेस्ट पाथ में इस नदी को क्रॉस करेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा है इसने कि व्यक्ति को किस दिशा में तैरना शुरू करना चाहिए। मतलब कि इस व्यक्ति को अगर शॉर्टेस्ट पाथ से नदी को क्रॉस करना है तो किस दिशा में, या फिर मैं कहूँ कि कितने एंगल के ऊपर इसको तैरना शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को शॉर्टेस्ट पाथ में अगर क्या करना है? नदी को क्रॉस करना है, तो उस केस में जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होगा अपने पास u बाई बी। और इस
इसमें आप लोगों को मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पर अगर ये जो टर्म है, मतलब कि u क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए कैपिटल V से, और अगर ऐसा नहीं होता है तो साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है अपने पास जस्ट इसका उल्टा v बाई यू। ठीक है नहीं, ये कब है, u ग्रेटर देन v, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ऊपर की जो वैल्यू है वो छोटी होगी और नीचे वाली क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर u छोटा है तो u क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और v क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, v छोटा है तो v ऊपर आ जाएगा, और जो बड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर छोटा आएगा, नीचे क्या आएगा, बड़ा होगा। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए अभी तो अपने पास क्या दे रखी है, v की वैल्यू ज्यादा है और u की क्या दे रखी है, कम दे रखी है, मतलब ये पहला वाला ही केस है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर u अपॉन v, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, u कितना दे रखा है 3 किलोमीटर पर, और यहाँ पर v कितना दे रखा है 5, मतलब कि 3/5 साइन थीटा 3/5। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ से अपने पास 37 डिग्री। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, 37 कितना होता है, 53 कितना होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से साइन थीटा 3/5 का मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है 37 डिग्री। और ये 37 डिग्री ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से नहीं है, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है यहाँ से ये एंगल बना रही है कितना 37 डिग्री, ठीक है नहीं। तो इस व्यक्ति को क्या है, ये जो नदी बह रही है इसके परपेंडिकुलर से 37 डिग्री से क्या करना पड़ेगा, तैरना शुरू करना पड़ेगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को यहाँ से अगर मान लीजिए ये एंगल अल्फा मान लो, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये 127 डिग्री। मतलब कि इस व्यक्ति को जो नदी की डायरेक्शन है, नदी के बहने की जो डायरेक्शन है उससे 127 डिग्री एंगल पर क्या करना पड़ेगा, तैरना शुरू करना पड़ेगा, तभी ये क्या हो पाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ से इस नदी को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा है। सेकंड के अंदर पूछा है कि व्यक्ति की जमीन के सापेक्ष वेग क्या होगा। मतलब कि यहाँ से ये जो व्यक्ति जा रहा है इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है नहीं। मतलब कि ये तैर तो इस डायरेक्शन में रहा है, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी परिणामी वेग वो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने कल आपको बताया था कि जब शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर व्यक्ति तैरना शुरू करता है तो उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो परिणामी रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो होती है √v² माइनस u² के। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा √v² माइनस u² की। v² की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, v² कितना दे रखा है 5, यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 9। तो कहने का मतलब यहाँ से आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से उस व्यक्ति की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहाँ पर जो जमीन पर व्यक्ति खड़ा है उसको ये व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तीसरा केस क्या है, इसके अंदर व्यक्ति को नदी पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति को कितना समय लगेगा इस नदी को क्रॉस करने में, लेकिन ये नदी को क्रॉस किस प्रकार से कर रहा है, बिल्कुल सीधा कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर देता हूँ एक बार। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है कि ये जो व्यक्ति यहाँ ए से तैरना शुरू करके बी पर जब पहुंच रहा है तो इसको कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस व्यक्ति की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, केवल और केवल अगर मैं इसको y डायरेक्शन नाम दे दूं तो y डायरेक्शन में क्या इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और कितनी डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, d कितना दे रखा है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से जो टाइम निकल कर आ जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है
कि अगर मैं यहाँ से लिख दूँ कि स्मॉल डी और इसकी जो वाई डायरेक्शन में इस व्यक्ति की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये केवल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, एक ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्स में तो ये मूव कर नहीं रहा। अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो एक्स में इसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी का केवल और केवल इस व्यक्ति के पास y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट क्या है, जीरो है। तो यहाँ से y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्मॉल d, तो y डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी भी कितनी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से टाइम कितना निकल कर आ जाएगा, d कितना दे रखा है 1 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि y डायरेक्शन में इसके पास कितनी वेलोसिटी है, वो आई थी अपने पास कितनी 4 किलोमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। ये मतलब कि इसको टाइम जो लगेगा 1/4 घंटे का समय इसको लगेगा। अगर आप चाहो तो इसको मिनट में भी बदल सकते हो, मिनट में बदलना है तो इसको क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 15 मिनट। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसके 3 पार्ट थे। थर्ड पार्ट में शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब कुछ नहीं करना है, केवल y डायरेक्शन में कितना चल रहा है, d चल रहा है, तो y डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी कितनी है व्यक्ति के पास, तो y डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो वही डिस्टेंस अपन क्या कर देंगे, इसकी वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस अपन इसकी स्पीड कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 1/4 घंटे। ठीक है, मिनट में भी कई बार ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको मिनट में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड बोर्ड के ऊपर देखिए, एक नदी दे रखी है जिसकी चौड़ाई दे रखी है अपने पास कितनी 500 मीटर, कितनी दे रखी है 500 मीटर दे रखी है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि जो एक नाव है उसकी रुके हुए पानी में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि कोई नाव है इसमें जो तैर रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये दे रखी है कितनी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब ये, और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है, मतलब कि वेलोसिटी ये जो नदी है ये मान लेते हैं कि नदी की 3 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, चल रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो चीज़ें अपने पास गिवन है कि जो नाव है उसकी रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी है 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, और जो रिवर है जो कि बह रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और तीसरा क्या दे रखा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है 500 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम समय में नदी को पार करने के लिए, क्या न्यूनतम समय में नदी को पार करने के लिए नाव को किस दिशा में चलना होगा। तो न्यूनतम समय मिनिमम टाइम इंटरवल के अंदर अगर किसी नदी को अपने को पार करना है या क्रॉस करना है, तो उसके लिए हमने कल इसके बारे में भी डिस्कशन किया था, और उस डिस्कशन में हमने एक पॉइंट वहाँ पर पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कम से कम समय में अगर नदी को क्या करना है पार करना है, तो उसे किस डायरेक्शन में चलना होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत दिशा में उसको चलना पड़ेगा। किसके, जो नदी बह रही है उस नदी से लंबवत दिशा में उस व्यक्ति या नाव को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर ये नाव है तो भी इसी डायरेक्शन में इसको चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, व्यक्ति है तो भी इसको इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो ये तो हो गया इस पहले पार्ट का कि अगर उसको कम समय में इस नदी को क्रॉस करना है तो उसको किस डायरेक्शन में चलना होगा, तो 90 डिग्री। ठीक है नहीं, और इसके लिए मैंने कल थीटा जो आया था वो कितना आया था, थीटा जो आया था वो आया था 0 डिग्री। कितना आया था 0 डिग्री, क्योंकि हमने थीटा जो मानकर रखा था वो इस वाली डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था, थीटा एंगल दिया था। तो यहाँ से ये जो लंबवत है या उत्तर दिशा है इससे जो थीटा है या तो 0 डिग्री, आप इस तरीके से इसको इसके डायरेक्शन को शो कर सकते हो, या फिर पूर्व दिशा से कितना 90 डिग्री, एक ही बात है। ठीक है, कुल मिलाकर जो नदी बह रही है उसके लंबवत दिशा में व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर नाव दे रखी है तो नाव को चलना पड़ेगा। अब देखिए
जब नाव इसके लंबवत डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी तो क्या ये सीधी जाएगी क्या? नहीं। जब ये नाव यहाँ से चलना शुरू करेगी तो पानी क्या करेगा, इसको आगे की ओर लेकर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसकी डायरेक्शन तो किधर होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि बोट इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी, क्योंकि कम से कम समय में इसको क्या करना है, नदी को पार करना है। लेकिन ये जो रिवर है इस नाव को क्या करेगी, कुछ आगे की ओर लेकर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा अपने पास, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा 5 JK और ये आ जाएगा 3 IK। इसको ऐसे लिख सकते हो 3 IK प्लस 5 JK। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार आएगा। तो कहने का मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी वेक्टर है 3 IK प्लस 5 JK है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब कि ये जो नाव है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पानी क्या करेगा, इसको आगे की ओर लेकर जाएगा। ठीक है नहीं? तो यहाँ से जब पॉइंट ए से चलना शुरू कर रही है, पॉइंट बी, और इसको मैं नाम देता हूँ सी, ए से चलना शुरू किया था इसने बिल्कुल इस नदी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लंबवत डायरेक्शन में, लेकिन पानी के कारण क्या हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ ए से सी तक पहुंच गई। मतलब कि इसकी जो ड्रिफ्टिंग है वो कुछ एक्स हो गई। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका अपवहन, मान हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, अपवहन, अपवहन बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में ड्रिफ्टिंग। ठीक है? तो यहाँ से अपने को पार्ट सेकंड में क्या पूछा है कि यह कितनी दूरी तक अपवहन करेगी। मतलब कि ये जो नाव है वो पूर्व दिशा के अंदर कितनी चल गई। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको 0 मान लूं तो यहाँ से क्या है, x, मतलब कि x आगे की ओर पूर्व दिशा में चल गई। मतलब कि इसकी जो ड्रिफ्टिंग है वो क्या है, x से यहाँ पर निकालना है। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पार्ट के अंदर अपने को क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है? तो अगर x अगर अपने को निकालना है तो क्या होगा, x बराबर क्या लिख सकते हो आप, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, इस नाव की जो क्योंकि x डायरेक्शन में कौन ले जाएगा नाव को, इस नाव की जो x कंपोनेंट होगी वेलोसिटी, मतलब कि x डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वही तो इसको x डायरेक्शन में ले जाएगा। तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या दे रखा है, 3। तो यहाँ से 3 और टाइम जो भी लग रहा है, टाइम क्या है यहाँ पर, मिनिमम टाइम लग रहा है, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी, मिनिमम टाइम की कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम की जगह क्या लिखूंगा मैं, टी मिनिमम। तो देखो अपने को x अगर निकालना है तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, टाइम मिनिमम निकालना पड़ेगा। अब देखिए टाइम मिनिमम के लिए कल हमने फॉर्मूला यहाँ पर निकाला था, और वो क्या आया था अपने पास, आया था d/v के इक्वल, इसके इक्वल आया था d/v, या फिर v की जगह क्या लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि ये जो नाव है वो x डायरेक्शन में मूव करेगी, और y डायरेक्शन जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो x आगे की ओर चली जाएगी, और y डायरेक्शन में कितनी चलेगी, d डिस्टेंस चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो समय होगा वो कौन सा आएगा, मिनिमम समय होगा। तो यहाँ पर अगर y डायरेक्शन में क्या है, 500 मीटर चल रही, तो y डायरेक्शन में ले जाएगा कौन, इस नाव को, इस नाव का y कंपोनेंट ले जाएगा। तो y कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, वो कितना दे रखा है, 5 JK, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है नहीं? और y डायरेक्शन में केवल ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये 5 है क्या, ये उस बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो है, क्योंकि देखो y डायरेक्शन में नाव चल रही, तो y डायरेक्शन में नाव की रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वही है, और x डायरेक्शन में कौन सा है, x डायरेक्शन में जो नदी वाली वेलोसिटी है वो है। तो कुल मिला के बात ये कि यहाँ पर x डायरेक्शन में जो ले जाएगी वो ले जाएगी ये जो नदी की वेलोसिटी होगी, वो तो इसको कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगी, x डायरेक्शन में ले जाएगी, और जो बोट की जो वेलोसिटी होगी वो इसको
वाई डायरेक्शन में ले जाएगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ से टाइम मिनिमम अगर अपने को निकालना है तो यहाँ से डी कितना दे रखा है 500 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर वो कितनी दे रखी है 5, कितनी दे रखी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा टाइम 500 मीटर डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ से 5 से, तो कितना आ जाएगा ये 100 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 100 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर अगला अपने पास निकालना क्या था, अक्स निकालना था, ठीक है नहीं। तो अक्स अगर यहाँ पर निकालना है तो अक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, टाइम मिनिमम अपने पास आ गया 3, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 100, तो यहाँ से कितना जाएगा 300 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो मिनिमम समय के अंदर जो ड्रिफ्टिंग होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, वो होगी 300 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो आप इसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है अपने पास, देखिए एक व्यक्ति दे रखा है, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में क्या है झंडा है, क्या है झंडा है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है ईस्ट से, ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ 4 डायरेक्शन दे रखी है अपने पास। ये जो व्यक्ति है वो 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है चलना स्टार्ट करता है, दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, वो ईस्ट से 45 डिग्री एंगल के ऊपर क्या कर रहा है दौड़ना स्टार्ट करता है, और हाथ में क्या उसके झंडा है, ठीक है। तो ये झंडे को लेकर क्या कर रहा है 45 डिग्री एंगल के ऊपर क्या करता है चलना है दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। अपने पास एक चीज और दे रखी है कि यहाँ पर क्या है जो हवा है वो भी क्या कर रही है 5√2 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है चल रही है। मतलब कि जब ये व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसके साथ साथ क्या है हवा भी चल रही है, और जो हवा है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या चल रही है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह दिशा ज्ञात कीजिए जिस तरफ झंडा लहराएगा। मतलब कि जब व्यक्ति भी मूव कर रहा है और हवा भी चल रही है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो झंडा है वो किस डायरेक्शन में लहराना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि मैं खड़ा रहता, क्या रहता केवल खड़ा रहता और मेरे हाथ में क्या होता झंडा रहता, ठीक है नहीं। तो अगर मेरे हाथ में झंडा होता और मैं सिर्फ खड़ा रहता, तो अगर हवा ईस्ट डायरेक्शन में चलती तो झंडा ईस्ट डायरेक्शन में लहराता, नॉर्थ में होती तो झंडा क्या होता नॉर्थ में लहराता। मतलब कि अगर मैं खड़ा हूं केवल तो झंडा उसी डायरेक्शन में लहराएगा जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी, ठीक है नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो मेन है, अगर अपने को इस झंडे की दिशा ज्ञात करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा मेन को रेस्ट के ऊपर मानना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इसके पहले अपन क्या करते हैं एक बार कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति है इसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 10 cos 45 डिग्री, और वो किसके इक्वल होगा ये होगा 10 cos 45 कितना हो जाएगा √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट करूंगा तो ये आएगा 10 sin 45 डिग्री, तो यहाँ से ये भी कितना आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ मेन है वो कितनी आ जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो आ जाएगी अपने पास 5√2 IK प्लस 5√2 JK, क्या यही होगी। और वेलोसिटी ऑफ विंड वो दे रखी है अपने पास कितनी 5√2 IK, ठीक है। तो अगर मेरे को झंडे की जो लहराने की अगर दिशा ज्ञात करनी है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मेन। देखिए जब विंड की जो हवा है उसकी मेन के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्या निकालूंगा वेलोसिटी निकालूंगा तो मेन क्या हो जाएगा रेस्ट पर हो जाएगा, और जब मेन रेस्ट पर हो जाएगा और उसके रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में भी हवा बहेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा झंडा लहराएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मेन क्या आएगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दे रखी है वो दे रखी है 5√2 IK माइनस
यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है अपने पास 5√2 आई के प्लस 5√2 जे के। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आई के वाले तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास क्या आएगा माइनस के 5√2 जे के। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मेन आ रही है वो क्या आ रही है माइनस का 5√2 जे के। कहने का मतलब कि जो हवा की डायरेक्शन होगी इस मेन के रेस्पेक्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में होगी साउथ डायरेक्शन में माइनस की वाई डायरेक्शन के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो झंडा है वो कौन सी डायरेक्शन में लहराएगा वो लहराएगा साउथ डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन लिख सकते हो या फिर दक्षिण दिशा। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर अपने को झंडे की डायरेक्शन देखनी है तो अपने को मेन के रेस्पेक्ट में क्या देखनी पड़ेगी उस हवा की डायरेक्शन को देखनी पड़ेगी और वो कितनी आ रही है माइनस का 5√2 जे के, जो कि क्या बता रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन को बता रहा है या फिर साउथ डायरेक्शन को बता रहा है। और जब साउथ डायरेक्शन में क्या हवा चल रही है मेन के रेस्पेक्ट में तो झंडा भी कौन सी डायरेक्शन में लहराएगा साउथ डायरेक्शन में लहराएगा। ठीक है नहीं, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और भी हम नए टॉपिक इसी प्रकार से डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखिए। तो आज के लिए इतना ही है।